अमेरिका का सबसे शक्तिशाली हथियार मिसाइल या बम नहीं, बल्कि उसकी मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर है, जिसका उपयोग वो हर प्रमुख संघर्ष में प्रभावी ढंग से करता है। ईरान पर सैन्य नाकाबंदी या हमलों के बजाय अमेरिका अब ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट नामक सबसे बड़े वित्तीय आक्रमण की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान को वित्तीय रूप से तोड़ना है। हालांकि ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये रणनीति पूरी तरह सफल होगी, लेकिन क्यूबा से लेकर रूस तक उपयोग किया गया ये आर्थिक युद्ध ब्रेटन वुड्स के 82 वर्षों बाद भी अमेरिकी डॉलर की ताकत का प्रमाण है। डॉलर की ये मजबूती 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते से शुरू हुई थी, जब 44 मित्र देशों ने अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ा और डॉलर को सोने के मानक के रूप में स्थापित किया। 1971 में अमेरिका द्वारा सोने के मानक को छोड़ने के बाद भी डॉलर का विस्तार जारी रहा और ये इतना बड़ा बन गया कि इसे असफल होने के लिए बहुत बड़ा माना जाने लगा। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 65.4% थी, जो 2025 तक घटकर 57.7% हो गई, जबकि यूरो और अन्य मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके बावजूद पूर्ण रूप से वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार 2016 के 5.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 6.7 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। आज भी वैश्विक विदेशी मुद्रा लेन देन का लगभग 90% हिस्सा डॉलर में होता है। तेल, सोना और कॉफी जैसी वस्तुएं डॉलर में ही तय की जाती हैं और अधिकांश वैश्विक लेन देन अमेरिकी बैंकों के माध्यम से रूट किए जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है, जैसा कि उसने रूस के खिलाफ किया और अब ईरान के वित्तीय साझेदारों के खिलाफ धमकी दे रहा है। अमेरिका भुगतान रोक सकता है और केंद्रीय बैंक की संपत्ति को फ्रीज कर सकता है। रूस के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई ने केंद्रीय बैंकों को झकझोर दिया है और डॉलर के प्रभुत्व के विकल्प तलाशने के लिए कई चर्चाएं शुरू हुई हैं। हालांकि अमेरिकी बाजारों के पैमाने, आर्थिक और वित्तीय स्थिरता तथा मुद्रा की परिवर्तनशीलता कन्वर्टिबिलिटी के मामले में फिलहाल अमेरिका को सीधी चुनौती देने वाला कोई अन्य देश नहीं है। सीमाओं के बाहर वित्तीय लेन देन करने के लिए डॉलर सबसे आसान और पसंदीदा जरिया बना हुआ है। भविष्य में यूरो या कोई अन्य मुद्रा इसका स्थान ले सकती है, लेकिन उस दिन को आने में अभी शायद कई दशक लग सकते हैं।